भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। मंच पर आसीन हिंदुस्तान की इस दूसरी आजादी के योद्धा, उसके अर्जुन भाई अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई आशुतोष जी, भाई दिलीप पांडे जी, हमारे सभी सरकार के माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, आम आदमी पार्टी के सभी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज, महिला शक्ति, सारे पदाधिकारियों का, नौजवान साथियों का, यूथ संगठन का और एक एक बूथ इंचार्ज का, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज का हृदय से आज के सम्मेलन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझसे पहले अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि पिछले 15-20 दिनों से कुछ निराशा का माहौल चल रहा है। कई बार निराशा आती है, राजनीति में आप हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन जब हमने आम आदमी पार्टी बनाई थी और जब अन्ना जी के आंदोलन में हम लोग आए थे तो किसी ने हमको निमंत्रण पत्र देके नहीं बुलाया था। हमने खुद से तय किया था कि इस मुश्किल रास्ते पे चलना है और हर संघर्ष का सामना अपने आप करना है। हमने अपनी मर्जी से तय किया था। और अगर हम संघर्ष की बात करते हैं और यह मानते हैं कि हमने इस दूसरी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है और हम नारा लगाते हैं शहीद आजम भगत सिंह का, हम नारा लगाते हैं शहीद सुखदेव का, हम नारा लगाते हैं शहीद राजगुरु का, हम नारा लगाते हैं हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, चंद्रशेखर आजाद का, राम प्रसाद बिस्मिल का, रोशन सिंह का, राजेंद्र लहरी का, तो आपको याद करना होगा कि 16 साल की उम्र में शहीद खुदीराम बोस ने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ऐसी कुर्बानी हमारे नौजवानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए दी है। उनकी तुलना में अगर हम आप अपनी कुर्बानी, अपना बलिदान और अपना त्याग देखते हैं तो शायद 1000वां हिस्सा भी हमारे क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना में हमारा त्याग नहीं है। और अगर हम अपनी उपलब्धि देखते हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे शिवचरण गोयल जी यहां पर, 4.5 साल में आपको और क्या चाहिए? किस बात से आप हताश हैं और निराश हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कई बार 4.5 साल की आम आदमी पार्टी, दिल्ली में 2 बार आप सरकार बनाते हैं, पंजाब में पहले चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बन जाते हैं, गोवा में पहली बार चुनाव लड़ने जाते हैं, 6.2% वोट लेकर राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी बन जाते हैं, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, 48 पार्षद आते हैं, 70 में से 67 विधायक आते हैं। कितना आप इस देश की जनता से अपेक्षा करते हैं? मैं समझता हूं इस देश की जनता ने आपको बहुत प्यार और समर्थन दिया है। आपको हताश होने और निराश होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आज जो परिस्थितियां देश में चल रही हैं उसकी ओर जरूर ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, इनका यह मकसद नहीं है कि इनको आपस में एक दूसरे का विरोध करना है। भाजपा की सरकार के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लूट लूट के खाते रहेंगे आपस में। कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। दोनों का मिला जुला खेल चल रहा था आराम से पिछले 70 सालों से। ये एक पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी, ये टोपी वाले, जिससे कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों की दोनों पार्टियां बौखला गई हैं। और दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है, भले ही हम लोगों का कितना नुकसान हो जाए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, इनके विधायकों को बदनाम करो, इनके मंत्रियों को बदनाम करो। अरे मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की एक सरकार तो बताओ
जहां 4 करोड़ का मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख में सतेंद्र जैन बनाते हैं, फिर भी भ्रष्टाचारी कहला रहे हैं। हिंदुस्तान का एक मंत्री तो बताओ जो 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाता है। वो सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसकी ईमानदारी की तारीफ करने से देश के नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू भी अपने आप को नहीं रोक पाए। बोले कैसे पैसा बच गया मुझे भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। एक सरकार बताओ जिसने 2.5 साल के 2 साल के अंदर 8,000 स्कूल के नए कमरे बना दिए, बिजली का दाम आधा कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया, सड़कें बनाई, नालियां बनाई। दिल्ली के अंदर इतना काम करने के बावजूद आज सारे की सारी पार्टियां मिलकर, बीजेपी कांग्रेस मिलकर दिन रात टीवी पे खबरें चलवाते हैं, ये भ्रष्टाचार कर दिया, वो भ्रष्टाचार कर दिया, वो भ्रष्टाचार कर दिया। जांच कराओ तो निकलता कुछ नहीं। सीबीआई के छापे डलवा रहे हो केजरीवाल के दफ्तर पे। अरे केजरीवाल के दफ्तर और घर पे केंद्र की सरकार से और भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 बार सीबीआई के छापे डलवाओ, 2-4 मफलर ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम केजरीवाल पे छापे डलवा रहे हो, सतेंद्र जैन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो, मनीष सिसोदिया पे आरोप लगा रहे हो। और जब कांग्रेस और बीजेपी वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार पे बोलेंगी। ये पार्टियां जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पे पकड़ा गया। इनका एक मंत्री था दिलीप सिंह जूदेव, वो कैमरे पर पकड़ा गया, कहता पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। ये वो पार्टी है जो येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार में पहले निकालती है, फिर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी को वापस पार्टी में ले लेती है। ये वो पार्टी है जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। व्यापम का घोटाला, इधर आईपीएल का घोटाला, उधर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का कोल ब्लॉक का घोटाला, उधर महाराष्ट्र में चले जाओ तो पंकजा मुंडे का घोटाला। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी सरकार ने 3 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। यह जानकारी कैसे होगी? दिखाएगा कौन? अरे जब पूरी की पूरी मीडिया आपके दरवाजे पर बैठी है तो आपका भ्रष्टाचार दिखाएगा कौन? जरा हमको बता दो। 14.5 लाख करोड़ रुपए नोटबंदी में करेंसी थी, 17 लाख करोड़ रुपए जमा हो गया। 2.5 लाख करोड़ रुपए मोदी जी कहां से आ गया? काला धन है कि सफेद धन है कि कांग्रेसियों का है कि भाजपाइयों का है कि अडानी का है कि अंबानी का है कि स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा रखने वालों का है? किसका पैसा है? कौन सवाल तुमसे पूछेगा? कौन सा मीडिया तुम्हारे भ्रष्टाचार को दिखाएगा? तुम्हारे भ्रष्टाचार पे तो सारे के सारे लोग पर्दा डालने में लगे हैं, तो आप कहते फिरो कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और आम आदमी पार्टी के पीछे सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहते हैं पीछे। ये भ्रष्टाचार कर दिया, वो भ्रष्टाचार कर दिया, ये विधायक ऐसा, वो विधायक ऐसा। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार बनी, दिन रात योगी 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 चल रहा है। अभी मैं आज पढ़ रहा था मुजफ्फरनगर में अपने फेसबुक फ्रेंड से 2 लड़के मिलने चले गए, उनको पकड़ के मारा, कपड़े उतार दिए उनके। झारखंड के अंदर बच्चा चोर कह के 7 लोगों को मार दिया। जयपुर राजस्थान में गाय के नाम पर एक नौजवान पहलू खान को मार दिया। इस देश को भारतीय जनता पार्टी के लोग तालिबान बनाना चाहते हैं और उसको कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधे पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आपको खत्म करना चाहते हैं कि ये ताकत खत्म हो गई तो फिर पूरे देश पे इनका राज चलेगा। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं भाजपाइयों, कांग्रेसियों, कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में
पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का। तुम इस देश की रहनुमाई का वादा करते हो, हंसी आती है। इस देश को किस ओर लेके जा रहे हो? उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बन रहा है। बाप और बेटी साथ में जाते हैं, भाजपाई पकड़ के पीटते हैं। बाप कहता है मेरी बेटी है, भाजपाई कहते हैं तुम तो रोमियो हो। भाई और बहन साथ में जा रहे हैं, पकड़ के भाजपाई पीट रहे हैं। भाई कह रहा है मेरी बहन है, भाजपाई कहते हैं तुम तो रोमियो हो। यह हालत बना दी है हिंदुस्तान की। और दिल्ली के अंदर आप सभी लोगों से मैं निवेदन और विनती करना चाहता हूं, परिणाम अभी तक पार्षद के चुनाव में जो भी आया है उसकी चिंता किए बगैर आगे की लक्ष्य की ओर ध्यान रखो। अपने बूथ को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को इतना मजबूत कर दो कि पिछली बार 67 आई थी, इस बार विधानसभा का चुनाव हो तो विपक्ष पूरी तरीके से दिल्ली में साफ होना चाहिए। इतनी ताकत के साथ आपको मेहनत करना है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आपको जुटना है। इन दोनों पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम है। पंजाब के चुनाव परिणाम आए, 22 सीटें आई। अब उस 22 सीट के पीछे ईवीएम के खेल का क्या किस्सा था वो तो सौरभ भारद्वाज जी ने विधानसभा में दिखा दिया। आगे उसकी और सच्चाई आपके सामने आएगी धीरे धीरे। लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी के खिलाफ भी लड़ना है, अपने संगठन को भी मजबूत करना है और मिलकर एकजुट होकर इन बेईमानों से लड़ना है। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जो हमारा नारा, इसको सच करके हमको दिखाना है। और जो बात आशुतोष जी कह रहे थे, अगर हमको बीजेपी से लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना है, तो अपने अंदर आपस की लड़ाई को भी बंद करना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने साथियों के खिलाफ बयानबाजी करना, अपने साथियों के खिलाफ लिखना, ये काम हम सब लोगों को बंद करना पड़ेगा। हाथ उठा के संकल्प लीजिए, जितना भी होगा हम घर के अंदर बात करेंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे और एक दूसरे के खिलाफ लिखना बंद कीजिए। तैयार हो तो हाथ उठाइए, इसका संकल्प लेके जाइए अरविंद जी के सामने। हमको मिलकर रहना है, एक साथ लड़ना है, एक साथ एकजुट रहना है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहे तो ये बेईमान इसी बात के लिए बैठे हैं कि इस पार्टी को सबसे पहले खत्म करो। फिर तो दोनों मिलकर लूट रहे थे आराम से, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं होती आपस में। और हर चुनाव में कभी धर्म का मुद्दा लेके आ जाएंगे, कभी जाति का मुद्दा लेके आ जाएंगे, कभी क्षेत्र का, कभी भाषा का। इनके सारे बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना है, एकजुट होकर रहना है। मैं अंत में उसी क्रांतिकारी गीत के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, जो हम लोग कई बार एक साथ मिलकर गा चुके हैं। आप लोग साथ देंगे? इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो, झुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब हैं। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान का। जाति के धर्म के भाषा और वेश के बंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है,
हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है, रुके न जो झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए दोनों हाथ लगे, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है। हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है, रुके न जो झुके न जो, रुके न जो झुके न जो। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। आम आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया।